क्यों लिखते हैं डॉक्टर्स घसीटा राइटिंग? दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने पूरे जीवन काल में डॉक्टर के पास ना गया। हर किसी को कभी ना कभी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। जब आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं तो आपने जरूर गौर से देखा होगा कि आमतौर पर सारे डॉक्टर्स दवाइयों के नाम पर्चे पर एक अजीब सी घसीटा राइटिंग में लिखते हैं, जिसका पढ़ना समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ दवाइयां तो डॉक्टर लोग केवल पहला अक्षर बनाकर ही छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि डॉक्टर कुछ प्रतीकात्मक भाषा में दवाइयां लिखते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आपको यह जानकर अत्यधिक हैरानी होगी कि हर साल लगभग 7 लाख लोग डॉक्टर की लिखी हुई गंदी राइटिंग की वजह से भी अपनी जान गंवा बैठते हैं। डॉक्टर जब खराब राइटिंग में पर्चे पर लिखते हैं तो कुछ मेडिकल स्टोर वालों को डॉक्टर के पर्चे पर लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन समझ में आता है, लेकिन कुछ मेडिकल स्टोर वालों को समझ में नहीं आता है और वे सही दवा के स्थान पर लोगों को अंदाजे से दूसरी दवा दे देते हैं, जिससे गलत दवा का सेवन करने से लोगों की जान भी चली जाती है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स के घसीटा हैंडराइटिंग लिखने के पीछे कोई बड़ा कारण या कोई बड़ी वजह नहीं है। सभी डॉक्टर्स अपनी मर्जी से ही ऐसी हैंडराइटिंग में पर्चे पर दवाइयां लिखते हैं। लेकिन यहां यह सवाल उठता है कि कुछ डॉक्टर तो होंगे जो साफ सुथरी स्वच्छ हैंडराइटिंग में दवाइयां लिखते होंगे। जी हां, ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर व आकर्षक होती है, लेकिन ऐसे डॉक्टरों की संख्या बहुत कम देखी जाती है। जब इस गंदी हैंडराइटिंग के बारे में एक डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने डॉक्टर बनने से पहले बहुत मेहनत की है। उन्होंने कम समय में बड़े बड़े इम्तिहान पास किए हैं और इसी कारण समय बचाने के चक्कर में वो हमेशा बहुत तेजी में लिखते हैं, जिससे उनकी हैंडराइटिंग इतनी खराब हो जाती है और लोगों के समझ में नहीं आती। लेकिन वही घसीटादार राइटिंग में लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल स्टोर वाला दुकानदार तुरंत समझ जाता है और आपको दवाइयां निकाल कर दे देता है। इसके पीछे एक सिंपल सा फंडा है, वो यह कि डॉक्टर व केमिस्ट दोनों को ही दवाइयों के नाम का पहले से अंदाजा होता है कि कौन सी बीमारी के लिए डॉक्टर ने कौन सी दवा लिखी होगी। चलिए अब डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग को लेकर के एक जोक मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक लड़की की एंगेजमेंट होती है और जिस लड़के से एंगेजमेंट होती है वह डॉक्टर है। एंगेजमेंट के बाद डॉक्टर लड़की को एक पत्र लिखता है। जैसे ही पत्र लड़की के पास पहुंचता है वह उसे देखती है। पत्र में लिखी हुई हैंडराइटिंग उसे समझ में नहीं आती है। वह बड़े असमंजस में पड़ जाती है। फिर अपनी सहेली से चर्चा करती है कि इस हैंडराइटिंग को मैं कैसे पढ़ूं, क्या लिखा है इस लेटर में, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो उसकी सहेली तपाक से बोलती है कि काम करो, केमिस्ट से पढ़वा लो। आपको बता दें कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MIC ने डॉक्टर्स के लिए सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं। MIC के अनुसार देश के सभी डॉक्टरों को दवाइयों के नाम कैपिटल अक्षर में लिखना होता है, लेकिन डॉक्टर लोग इस बात की अनदेखी करते हुए केवल पहला अक्षर ही कैपिटल लिखते हैं और बाकी के सभी अक्षरों को अजीब तरह से लिखते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं। हालांकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार प्रिस्क्रिप्शन में दवाई के सभी अक्षरों को कैपिटल लिखने के अलावा डॉक्टर को मरीज को एक्सप्लेन भी करना होगा कि कौन सी दवाई किस बीमारी की है और उसका नाम क्या है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।